हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग। इस वीडियो में हम एनपीएस के बारे में बात करेंगे। जैसे एनपीएस क्या है, एक कस्टमर एनपीएस के लिए फीडबैक कैसे सबमिट करता है, एनपीएस में फीडबैक के तौर पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एनपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एनपीएस क्या है? एनपीएस का पूरा नाम है नेट प्रमोटर स्कोर। एनपीएस किसी कस्टमर को दिए गए कंप्लीट सर्विस के बारे में कस्टमर से डायरेक्टली फीडबैक कैप्चर करने की प्रक्रिया है, जिससे यह पता चलता है कि एक कस्टमर किसी कंपनी के सर्विस और प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड है और वह इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में कितना रिकमेंड करेगा। कोई भी कस्टमर कंपनी से प्राप्त सर्विस या प्रोडक्ट को 1 से 5 के रेटिंग स्केल पर रेट करता है। रेटिंग के आधार पर कस्टमर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। पहला, डिट्रैक्टर। 1 और 2 के रेटिंग स्केल पर फीडबैक वाले कस्टमर को डिट्रैक्टर कैटेगरी में रखा जाता है। 3 रेटिंग वाले फीडबैक को पैसिव या न्यूट्रल कैटेगरी के रूप में रखा जाता है। 4 और 5 रेटिंग वाले कस्टमर को प्रमोटर के कैटेगरी में रखा जाता है। डिट्रैक्टर का मतलब है यह कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है और यह किसी को भी इसके लिए रिकमेंड नहीं करना चाहेगा। पैसिव या न्यूट्रल का मतलब है कि यह कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस से ना तो खुश है और ना ही असंतुष्ट है। इसे प्रमोटर और डिट्रैक्टर के बीच में रखा जाता है, जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। प्रमोटर का मतलब है यह कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस से बहुत खुश है और यह इच्छा रखता है कि कंपनी के सर्विस और प्रोडक्ट को अपने फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में रिकमेंड करना चाहेगा। चलिए एनपीएस के फ्लो को समझते हैं। किसी भी शिपमेंट के सक्सेसफुली डिलीवरी के बाद उस प्रोडक्ट के इनवॉइस के साथ कस्टमर को एक ईमेल रिसीव होता है। ईमेल बॉडी में कस्टमर से फीडबैक के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ कस्टमर से पूछा जाता है, हाउ लाइकली आर यू टू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। कस्टमर को इस फीडबैक को 1 से लेकर 5 तक के रेटिंग स्केल पर रेट करना होता है। इसे L0 क्वेश्चन कहा जाता है, जिसके रेटिंग के बाद कस्टमर से और डिटेल में फीडबैक लेने के लिए उसे 11 क्वेश्चंस पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, जो इस प्रकार होता है। डिड यू फाइंड अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट टू चूज फ्रॉम? डिड यू फाइंड द प्रोडक्ट you bought value for money? Product quality, package quality, delivery experience and interaction with customer service center। सभी क्वेश्चंस का जवाब रेटिंग स्केल में 1 से 5 तक ही दिया जाता है। चलिए जानते हैं एनपीएस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। एनपीएस के कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूले का निर्धारण किया गया है, जो इस प्रकार है। एनपीएस इज इक्वल टू प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर डिवाइडेड बाय डिट्रैक्टर प्लस न्यूट्रल या पैसिव प्लस प्रमोटर इनटू 100। इसमें एनपीएस का परसेंटेज कैलकुलेट होता है। चलिए एनपीएस को ठीक करने के बारे में बात करते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर का शिपमेंट उनके प्रॉमिस डेट से पहले या प्रॉमिस डेट तक डिलीवर कर देना चाहिए। पिकअप के लिए रिटर्न शिपमेंट को जितनी जल्दी हो सके पिकअप कर लेना चाहिए। किसी भी शिपमेंट को, चाहे वो पिकअप हो या डिलीवरी हो, फेक अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। कस्टमर से हमेशा पोलाइट रहना चाहिए जब भी हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। कस्टमर से हमेशा मुस्कुराकर बात करना चाहिए। कस्टमर का शिपमेंट हमेशा दरवाजे पर डिलीवर करना चाहिए। कस्टमर तक पहुंचने के लिए कस्टमर को सही टाइम बताना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। अगर कस्टमर तक पहुंचने में कोई दिक्कत हो रही है तो कस्टमर को